खुशबूदार खिला खिला वेज पुलाव अगर लंच में खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज लंच में वेज पुलाव बनाया जाए और रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। आज हल्की हल्की बरसात हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना आज वेज पुलाव बनाऊं। वेज पुलाव में बहुत ज़्यादा मसाले या बहुत ज़्यादा सब्जियों का यूज़ नहीं होता है। कुछ ही मसालों और कुछ ही सब्जियों के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और एक ही बर्तन में आराम से बन जाती है। तो चलिए वेज पुलाव बनाना शुरू करती हूँ। वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने गैस पर पॉट रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और साथ में डालूँगी थोड़ा सा देसी। अब मैं ये थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 2 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग और 2 तेज पत्ता। अब मैं इसमें 3 रफली कटे प्याज डाल रही हूँ। और इनको मैं लाइट गोल्डन करूंगी। प्याज को हल्का गोल्डन करना है, जलने नहीं देना है बिल्कुल इसको। देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो गया है, मुझे इतना ही करना है। अब मैं इसमें 3 रफली कटे हुए टमाटर डालूंगी। और इनको भी भून लूंगी। टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, इससे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। इसी स्टेज पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी इसी में मिला देती हूँ। सभी टमाटरों को अच्छी तरीके से मुझे गलाना है और टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल जाने चाहिए। प्याज और टमाटर अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। इसमें सबसे पहले मैं 1 छोटा सा चम्मच हल्दी डालूँगी और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। आप जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से लाल मिर्च डालिएगा। थोड़ा धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को मैं मिला देती हूँ। मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें मैंने खड़े मसाले भी डाले हैं। सभी मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालूंगी टेस्ट के लिए। इससे वेज पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। खुशबू के साथ साथ इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। अब इसी स्टेज में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, इससे थोड़ी सी बेहतर कंसिस्टेंसी आ जाएगी इन मसालों में और मसाले जलेंगे भी नहीं। मसालों में डालने के लिए मैंने थोड़ा सा फिटा हुआ दही लिया है क्योंकि दही से मसालों में थोड़ा सा खट्टापन और स्वाद आ जाता है। ये मैं दही डाल रही हूँ और दही डालते समय आंच को बहुत ही धीमा रखना है, इससे हमारा दही फटेगा नहीं और इसको फटाफट चलाना है। मसाला देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया। अब मैं इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर दही मसालों में मिला दिया है और देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है। दही डालने के बाद हमें एक ही डायरेक्शन में मिलाना है जब तक इसका तेल बाहर ना आ जाए। अब मैं कुछ सब्जियां ऐड करूंगी। इसमें मैं आलू डाल रही हूँ और थोड़ी सी गाजर और बीन्स और साथ में डालूंगी मटर। इन सभी सब्जियों को मिला देती हूँ। मसाले में सब्जियों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब साथ में मैं डालूंगी हरा धनिया। अब इसमें मैं ताज़ा हरा धनिया काट के डालती हूँ। धनिया से बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। इसको भी मिला देती हूँ। ये मैंने बासमती चावल लिया था, इसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से धो के इसका स्टार्च निकाल दिया। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं सब्जियों को। सब्जी हमारी 90% गल गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे इसी तरीके से
इतनी ही सब्जियां गलानी है, इससे ज़्यादा नहीं गलानी है। अब इन सब्जियों में मैं चावल ऐड करूँगी। चावल को पकने के लिए अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे लिड लगाकर 10 से 15 मिनट तक पकने देती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, चलिए लिड को खोल के देख लेते हैं। वेज पुलाव हमारा बनके तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखिए कलर भी बहुत अच्छा है और चावल भी आपको खिले खिले ही लग रहे होंगे। इसको मैं 5 मिनट के बाद सर्व करूँगी। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए अब इसको पुलाव को प्लेट में सर्व करती हूँ। तो लीजिए, गर्मा गर्म खुशबूदार स्वादिष्ट वेज पुलाव बनके तैयार है। एकदम खिला खिला बना है और स्वाद में भी बेहद लाजवाब है। इसे मैंने बूंदी के रायते और सलाद के साथ सर्व किया है। बूंदी का रायता इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी घर पे वेज पुलाव इसी तरह बनाएं और अनुभव मेरे साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में।